नमस्कार मित्रों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन साहित्य की। आज हम जैन साहित्य में विशेष रूप से इसके प्रारंभिक समय की और इसकी पृष्ठभूमि के संबंध में बात करेंगे। इनमें से कई परीक्षाओं में से इन पॉइंटों में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैन साहित्य ये 8वीं से 13वीं शताब्दी का समय है। जैन साहित्य का ये पूछा जा सकता है। विशेष तथ्य में देखिए, सर्वाधिक जैन साहित्य गुजरात के काठियावाड़, राजस्थान और दक्षिण जो भारत है विशेष तौर पे वहाँ लिखा गया। तो इसको वेरी इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि जैन साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया, उसमें स्थान देकर पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए। बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर। आदिकाल में जैन साहित्य सर्वाधिक प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। आदिकाल में कौन सा साहित्य सर्वाधिक रूप से प्रमाणित है? तो उसमें आपको नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य इस तरह से पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। पॉइंट तीसरा, आदिकाल में केवल जैन रचनाकारों ने चरचरी, फागु, रासु, चरित ग्रंथ लिखे। यानी ये देखकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। रासो साहित्य अलग है, उसे भिन्न है। तो ये आप ध्यान रखें। फागुड़, चचरी किस साहित्य के उदाहरण है या प्रकार हैं, ये पूछ कर आपको कंफ्यूज। जैन रचनाकारों में श्री कृष्ण और महाभारत से संबंधित कथा को हरिवंश पुराण नाम दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी राजस्थान के सेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां पॉइंट, जैन काव्य मूलतः धार्मिक है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। इसमें काव्य तत्व भी हैं। 6वां पॉइंट, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोलंकी राजाओं में जैन साहित्य का आश्रय दिया। यानी राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने, सोलंकी राजाओं ने जैन साहित्य को आश्रय दिया। पूछा जा सकता है। निश्चित तौर पर आप ध्यान रखें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने का कथन है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी यानी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण, कौन सा विशेषण? जैन विशेषण हटा दिया जाए तो योगियों और तांत्रिक की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। ये पूरा कोटेशन ये देखकर पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने ये कथन कहे, और या ऐसे पूछ सकते हैं ये कथन किस साहित्य के संबंध में है। तो आपको ध्यान रखना है जैन साहित्य के संबंध में। तो प्यारे मित्रों, मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देना चाह रहा हूँ। आगे जैन साहित्य के जो कवि हैं, एक एक करके सभी कवियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारा अगला वीडियो स्वयंभू के बारे में होगा। ज़रूर देखिए, पूरा जैन साहित्य में कराऊंगा। पहले भी बहुत से मैंने क्लासें ली है। इससे पहले मैंने रासो, सिद्ध और बाकी जो आदिकाल की रचनाएं उनके संबंध में पृथ्वीराज रासो हो, सबकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। मैं यहीं अपनी इस क्लास को विराम देना चाहूँगा।